घनश्याम तिवारी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर लोकसभा चुनावों में हेराफेरी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भारत में जो सरकार चलाई और उसमें हर चीज पर नियंत्रण किया गया, मीडिया पर नियंत्रण किया गया, न्यायिक व्यवस्था पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, उसी तरह इलेक्शन तंत्र को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भोपाल की एक शराब फैक्ट्री में छोटे बच्चों से काम लेने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में बाल श्रम को लेकर जो कानूनी प्रक्रिया बनाई गई है, प्रशासनिक अधिकारियों ने उस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज बिहार से जो खबर आई है वो बहुत गंभीर है। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई और 4 मई को बिहार में पेपर लीक हो गया। प्रश्न पत्र कुछ छात्रों को दिया गया और वे छात्र परीक्षा में पास हो गए। पुलिस ने इस मामले में 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इस घटना से पता चलता है कि पेपर लीक हुआ था। केंद्र सरकार चुप है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बयान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मनोज झा ने कहा कि एक प्रसिद्ध मुख्यमंत्री फैक्ट को बता रहा है, तो इसमें गलत क्या है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि अभी दिल्ली में गंभीर हीट वेव चल रही है और पानी की कमी भी हो रही है। इस सब के दौरान ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पानी की पाइपलाइन तोड़कर इस पानी की कमी को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एनडीए की सरकार गठन के बाद लोकसभा स्पीकर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने कहा है कि लोकसभा में स्पीकर के पद के लिए टीडीपी और जेडीयू को अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। नीट परीक्षा मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों, अभिभावकों सबसे बात की। वार्ता सौहार्दपूर्ण रही, छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया गया। मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान इस मामले में बड़ी गंभीरता से काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदर्शन से बीजेपी टेंशन में है। इस बीच सुबह सपा चीफ और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ प्लान तैयार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी तो सत्ता 3 साल रहेगी, तब तक हम वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की और सीट ले लेंगे। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की चुनाव अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने ईवीएम से छेड़छाड़ के तमाम दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने उस रिपोर्ट को नकार दिया जिसमें दावा किया गया था कि नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के पास एक ऐसा फोन था जिससे ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता था। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन सिस्टम है जिसे अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर की तरह ही जम्मू संभाग में क्षेत्र प्रभुत्व और शून्य आतंकवाद योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार नवीन तरीकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर नकेल कसकर एक उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।